To all of you, welcome to today's class. And as you all know, today's class is a very important class. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, जिसमें हम लोग ये सर्कल्स की बात करेंगे। सर्कल्स जो टॉपिक है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ज्योमेट्री के जो सारे टॉपिक रहते हैं बेटा, ये तुम सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसकी कुछ एक चीजें ये होती है बेटा, क्योंकि फर्स्ट थिंग ये होता है कि ज्योमेट्री में हमको सारा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग किसी एक टॉपिक में वीक है तो दैट विल अफेक्ट अदर टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, तो ज्योमेट्री में एक ये बात रहता है। सेकंड ये है कि ऑल द थियरम्स, जितनी भी थियरम्स होती हैं, ऑल दोस थियरम्स वी नीड टू रिमेंबर, अच्छे से याद करना पड़ता है उनको। वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, है ना। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट ज्योमेट्री की कैलकुलेशंस बहुत कम रहती है। डायग्राम हमारे सामने है, लुक एट द डायग्राम, थियरम सोचो कौन सी लग सकती है, उसको लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट ज्योमेट्री की कैलकुलेशंस बहुत कम रहती है। पॉलिनोमियल्स में, अलजेब्रा में कभी कभी हमारे दो दो पेज लंबे सॉल्यूशन चले जाते हैं, बट ज्योमेट्री में ऐसा है कि हाँ चलो लिखते वक्त सॉल्यूशन थोड़ा लंबा जाता है, बट करने के लिए उतना लंबा नहीं होता है ना। समझना बहुत इजी हो जाता है ज्योमेट्री को। तो इट इज द बेस्ट थिंग अबाउट ज्योमेट्री। तो अगर ज्योमेट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं है अभी तक, इफ यू आर स्टिल अफ्रेड ऑफ ज्योमेट्री, तो द बेस्ट अप्रोच विल बी दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड इट इन दिस वे, that you can always just let me refresh once my camera is actually blurred. So geometry में if you know, if you want your interest, तुम अपना interest अगर बढ़ाना चाहते हो, so the best approach is कि start looking at the diagram. डायग्राम्स को देखो, डायग्राम से हाउ वी आर गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन वो समझो, कौन सी थियरम्स अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वो सारी चीजें समझो। तो ये सारी चीजें जब करोगे, जब तुम लोग अपने सॉल्यूशन को विजुअलाइज करोगे, रट्टा मारने से बेटर है बेटा अगर तुम लोग विजुअलाइज करोगे, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। किसमें? इस चीजों में, ये हमारे ज्योमेट्री के सेशंस में। तो बेस्ट ज्योमेट्री के सेशन में यही रहता है। ठीक है बेटा, लेट मी रिफ्रेश। शुरुआत करते हैं क्लास की। सो माय नेम इज गोपाल पालीवाल, आई एम अ मास्टर टीचर ऑफ मैथमेटिक्स हियर एट वेदांतु। दीज आर माय क्रेडेंशियल्स ऑन द स्क्रीन, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, अभी शुरुआत करते हैं बेटा क्लास की। तो बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, लेट मी टेल यू ऑल कि बेटा वेदांतु का ग्रेड 10th का हम लोगों ने एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, आप सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। आई एम ब्रॉडकास्टिंग द लिंक, ये मैंने लिंक को ब्रॉडकास्ट कर दिया है। इस लिंक पे क्लिक करोगे, इसमें याद रखना बेटा कि तुम्हारे फोन में या फिर तुम जो भी अपना अगर ये लैपटॉप से यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे पास में टेलीग्राम ऐप होना चाहिए। ठीक है, वो अगर है तुम्हारा, उसमें आईडी हो बना रखा है, तो लॉगिन अगर रहेगा, रहोगे तुम लोग अगर टेलीग्राम पे, तो बस इस लिंक पे तुम्हें क्लिक करना है। एंड उस पर क्लिक करते तुम लोग यू कैन ज्वाइन द ग्रुप। तो उसमें फायदा क्या है बेटा, कि वहां पे हम लोग क्विजेस करते रहेंगे, स्टडी मटेरियल भेजते रहेंगे। ठीक है, तो उससे क्या है ना कि यू डोंट हैव टू लुक एनीवेयर एल्स, कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं होगी। एक जगह पे ही तुमको सारा कंटेंट एक जगह पे ही मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट विद आर टुडेज टॉपिक। शुरुआत करते हैं, तो एक क्विज से शुरुआत करते हैं बेटा। भाई क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो क्वेश्चन बता रहा है ये, व्हाट हैपेंड, व्हाई दिस क्वेश्चन इज नॉट लोडिंग। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज नॉट लोडिंग आई थिंक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था बेटा कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टेड एट हाउ मेनी पॉइंट्स। तो हम लोगों को पता है बेटा कि टेंजेंट इज अ लाइन विच जस्ट टचेस द सर्कल। तो अगर कोई लाइन इज जस्ट टचिंग द सर्कल, अगर एक लाइन को, अगर एक लाइन है जो कि सर्कल को सिर्फ टच कर रही है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट। उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सो रिमेंबर, टेंजेंट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे हम लोग जो टेंजेंट होती है दैट विल टच द सर्कल, है ना। अब उसके अलावा अगर वो टच कर ही नहीं रही तो उसको भी टेंजेंट नहीं बोलते हैं। अगर कोई उस सर्कल के थ्रू पास कर रही है, मतलब कि अगर तुमको दो डिफरेंट इंटरसेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहां पे सेकंड केस में बेटा देख सकते हो कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको यहां मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट तुमको यहां मिल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट नहीं है। दीज टू आर नॉट टेंजेंट्स। इसका हमारे पास नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। मैंने लाइन पासेस थ्रू द सर्कल, जहां पे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीकेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अ सर्कल कैन हैव इनफिनाइट टेंजेंट्स। एक सर्कल के बेटा इनफिनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। व्हाट डू यू थिंक, ट्रू और फॉल्स? लेट मी नो। योर टाइम विल स्टार्ट इन 5 4 3 2 1 एंड गो, जल्दी से।
बी क्विक. 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड द टाइम इज अप. ठीक है बेटा. तो करेक्ट आंसर देखो क्या है हमारा. द करेक्ट आंसर इज गिवन टू मी बाय द फॉलोइंग स्टूडेंट्स. तो देखो कैसे रहेगा बेटा. करेक्ट आंसर जो है ना कि ट्रू. इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है. मैंने क्या बोला बेटा कि सर्कल पे जो टेंजेंट होती है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो एक बात बताओ यार, सर्कल पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है. तो फॉर एवरी पॉइंट आई कैन ड्रॉ वन टेंजेंट. देखो एक टेंजेंट इस पॉइंट के लिए हो गया, वैसे वैसे इसके जस्ट पास में एक और टेंजेंट इसके पॉइंट के लिए हो गया, वैसे वैसे यहां पे एक बन जाएगा, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, हियर ऑल्सो, हियर ऑल्सो. तो यू कैन क्लियरली सी ऐसे इन्फिनाइट पॉइंट्स है. तो इन्फिनाइट टेंजेंट्स हो सकती है एक सर्कल के लिए. ठीक है. अब एक थ्योरम पे आते हैं बेटा. थ्योरम देखो क्या है. थ्योरम क्या बोल रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल. अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के पे, किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कल पे अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटा याद रखना दैट टेंजेंट जो होगी, वो जो टेंजेंट होगी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. मतलब वो पॉइंट जहां से हम लोगों ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट पॉइंट इफ आई जॉइन इट विद द सेंटर, तो ये ओपी एक रेडियस हो गया. सो दिस रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट will be perpendicular to the tangent. तो another words में तुम बेटा ऐसे याद कर सकते हो इसको, that radius at point of contact is perpendicular to tangent. Point of contact क्या होता है बेटा? What is POC? POC is your point of contact. मतलब वो point, that point of the circle where the tangent touches. तो यहां पे point of contact क्या हो जाएगा बेटा? Point P. So this point P will be your point of contact. अब इसको कैसे प्रूव करोगे? अब इसको कैसे प्रूव करोगे? तो बेटा एक बात बताओ. देखो पता तो सबको होगा ये, बट मैं तुमको थोड़ा सा ना इसकी फीलिंग दिलाता हूं. फीलिंग कैसे दिला रहा हूं मैं तुमको कि अगर P को छोड़ के, अदर देन P, अगर मैंने कोई भी जगह पे, किसी और जगह पे बेटा, अगर मैंने इस सेंटर को किसी भी और पॉइंट से, इस लाइन के किसी भी और पॉइंट से अगर मैंने टच किया, मान लो ओ आर आ गया, तो बेटा मेरे को पता है ओपी इज इक्वल टू आर. अब ये ओ क्यू जो हो गया वो आर हो गया, तो क्यू आर कुछ एक्स्ट्रा हो गया, क्यू आर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंथ आ गया. तो ऑब्वियसली बेटा यहां पे मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि सर जो ओ आर जो है वो ग्रेटर देन ओपी हो जाएगा. ओ आर जो है वो ग्रेटर देन ओपी हो जाएगा. अब नो मैटर मैं आर को कहीं भी ले लूं, हमेशा मेरे को थोड़ा सा तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा. सर्कल से थोड़ा सा तो बाहर कुछ कुछ ना कुछ तो है ही हमेशा. तो ये जो ओपी जो हो जाएगा बेटा, आई कैन क्लियरली से ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओपी जो है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन ए बी. ये जो लाइन ए बी और ओ के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना बेटा, वो तुम्हारी ओपी है, बिकॉज वो इक्वल टू रेडियस है. अगर मैं पी को हल्का सा भी शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैं सर्कल से बाहर जो एक्स्ट्रा लेंथ ले रहा हूं वो हमेशा बड़ा हो जा रहा है. सो एक लाइन एंड एक पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट इज शॉर्टेस्ट. इफ दिस डिस्टेंस इज शॉर्टेस्ट, तो ये जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ठीक है. एक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है. ये तुम लोगों ने ग्रेड 9th में यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था, दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. इसका प्रूफ कोई नहीं पूछने वाला है, बट ये जरूर है कि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. इसी को लेके बेटा एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है तुमको. क्वेश्चन ये है, अ पॉइंट P, ये पॉइंट P है which is 30 centimeter from the center of the circle. Okay. The length of the tangent drawn from P to the circle is 12. मतलब ये PT का डिस्टेंस 12 दे दिया है. फाइंड आउट द रेडियस. रेडियस का लेंथ पता करो जल्दी से, क्विकली. योर टाइम विल स्टार्ट इन 5, 4, 3, 2, 1 एंड गो. जल्दी से बेटा सब लोगों को आंसर करना है.
ओके, सो द टाइम इज ओवर। नाउ लेट्स सी भाई, देखो कैसे होता है ये क्वेश्चन सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, जस्ट जो हमने अभी बेटा थ्योरम पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन यहां पे होगा। कैसे हो रहा है ध्यान से देखना बेटा। अभी मैंने बोला है कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अभी जो पीटी जो टेंजेंट है बेटा, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज दिस पॉइंट टी। ये जो पॉइंट टी है दैट इज योर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मैं बोल दे रहा हूं कि सर ये जो ओटी लाइन जो हो गई, this line OT is the radius and this line PT is your tangent. ये PT tangent हो गया. So the angle between these two will be 90 degree according to the theorem. So I can clearly say कि सर जी ये OPT तो एक right angle triangle हो गया, and in this we know the side opposite to right angle will be your hypotenuse. So I can clearly say कि सर जी OP square is equal to OT square plus PT square. OP 13 है तो 13 square, OT is R square plus 12 square. तो इसको सॉल्व करोगे तो R square 13 square is 169 minus 12 square 144 is 25. So R is equal to 5 सेंटीमीटर। ठीक है, डन एंड डस्टेड, खत्म हो गया क्वेश्चन तो, है ना। देखो सिंपल पाइथागोरस क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। एक छोटा सा थ्योरम याद करना है, उसके बाद में वी आर ओनली यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोगों ने ग्रेड 6 ऑनवर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है ना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। मतलब कि एक्सटर्नल पॉइंट पी कहां का बोल रहा हूं मैं, एक्सटर्नल पॉइंट बोल रहा हूं तो किसके एक्सटर्नल में, तो सर्कल से बाहर होना चाहिए वो। एक्सटर्नल मतलब कहां, सर्कल से बाहर, दुनिया से बाहर नहीं है, सर्कल से बाहर। सो इफ देयर इज अ पॉइंट पी विच इज आउटसाइड द सर्कल, तो उस पॉइंट पी से बेटा आई कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स। मेरे को एक तो टेंजेंट मिल गई पी ए, एक टेंजेंट मिल गई पी बी। तो मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों का लेंथ सेम रहेगा। अब इसको प्रूफ कैसे करना है, प्रूफ करने के लिए ना बेटा एक काम करते हैं, ये ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ को प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो मैं बोल रहा हूं कि सर देखते हैं इन ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पी बी ओ। भाई फर्स्ट थिंग बेटा मुझे ये तो पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा फ्रॉम द थ्योरम 1। सो आई कैन से सर एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। उसके बाद में पी ए ओ में हाइपोटेन्यूज क्या है, पीओ है, पीबीओ में भी हाइपोटेन्यूज पीओ ही है। तो पीओ इज इक्वल टू पीओ, हाइपोटेन्यूज इक्वल है और ये कॉमन साइड है इसलिए इक्वल। एंड उसके बाद में बेटा देखो ओ ए जो है वो तुम्हारा रेडियस है, ओ बी जो है वो भी तुम्हारा रेडियस है। तो आई कैन से कि सर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बिकॉज बोथ आर इक्वल टू रेडियस। तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल, तो मैं कह सकता हूं बेटा बाय आरएचएस रूल, आई कैन से बाय आरएचएस रूल क्या बोल रहा हूं, दैट ट्राइंगल पीएओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीबीओ। अब बेटा कॉन्ग्रुएंट अगर है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो आई कैन से सर बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ट्राइंग दिस पीए इज इक्वल टू पीबी। अब देखो, अब इसके आगे ना हम लोग थोड़ा सा आगे जाके याद करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे। भाई एक बात याद रखो बेटा, अगर ये पी ए इक्वल टू पीबी याद रख रहे हो तो एक चीज और याद रख लो ना कि ये पी ए इक्वल टू पीबी आया कहां से। पी ए इक्वल टू पीबी वी हैव गॉट बाय प्रूविंग ट्राइंगल पी ए ओ एंड ट्राइंगल पीबीओ कॉन्ग्रुएंट। ये तो ये है ना, ये हम लोगों ने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बेटा। एंड अगर ये दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो मेरे को पता है कि सर बाय सीपीसीटी मेरा ये एंगल भी इक्वल रहेगा बाय सीपीसीटी, और ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेंगे। तो ये वाला भी पॉइंट याद रख लेना कि एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ एंड एंगल एओपी इज इक्वल टू एंगल बीओपी। ये दोनों रिजल्ट भी याद रख लेना कि ये जो टेंजेंट्स जो होती हैं बेटा, ये लाइन पीओ से इन दोनों का एंगल सेम रहता है और इन दोनों रेडियस का भी इस लाइन पीओ से एंगल सेम रहता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये डायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये डायरेक्टली यूज होता है, तो तुम लोग इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली मेरी एडवाइस याद रखना बेटा सारे बच्चे, कि ये सिर्फ इतना याद मत रखना कि पी ए इक्वल टू पी बी, तुम ये याद रखो दैट ट्राइंगल पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पीबीओ। ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा, तो वी कैन से पी ए इक्वल टू पी बी
एंगल जो टेंजेंट्स, बोथ द टेंजेंट्स व्हाट दे आर मेकिंग विद लाइन PO, that is also equal, and this angle at the center also, they, these two angles at the center also will be equal with this line PO. ठीक है, बस ये याद रखो. अब देखो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करो. क्वेश्चन तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन है ये, ठीक है. जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, tangent PA and PB are drawn to a circle with center O. If angle PAB is 50 degree, then find angle AOB. AOB, ये AOB ये वाला एंगल पता करना है. अच्छा, डायग्राम में ये क्लियर नहीं है बेटा, बट मैं एक बार क्लियरली बता दूं, ये जो AB जो है ना बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. इसको मैं जरा डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, कि उनको लगता है कि ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो लेट मी मेक इट क्लियर. ये जो लाइन ए बी है बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. तो मेरे को ये एंगल ए ओ बी बताओ. ये एंगल ए ओ बी क्या है वो जल्दी से बताओ. जल्दी से बेटा सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे जल्दी से. Okay, so I'll start your quiz. Your quiz will start in 5, 4, 3, 2, 1, and go. Let's see. Beta, I have given you enough time. I hope all of you will be able to answer. Last 10 seconds, yeah, beta, last 10 seconds. 6, 5, 4, 3, 2, 1, and the time is up. So we have got the correct answer from the following students. देखो कैसे होगा अब ये. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा. जो मैंने दोनों थ्योरम्स बताई है ना, उसको ध्यान रखोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा. हाउ इट विल बी सॉल्व, देखो बेटा, भाई फर्स्ट थिंग हमको पता है कि सर ये जो कंप्लीट एंगल जो है, ये वाला एंगल टोटल एंगल पी ए ओ, ये पूरा 90 डिग्री है ना. अपने को ये पता है ना बेटा, एंगल पी ए ओ ये 90 डिग्री है. तो एंगल पी ए ओ दो पार्ट से बना हुआ है. ये वाला एक तो 50 डिग्री होगा, ये वाला मान लो x है. सो आई कैन से 50 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री. तो x कितना हो गया तुम्हारा, 40 डिग्री. तो ये वाला एंगल 40 डिग्री हो गया.
उसके बाद में देखो कि भाई AO एंड BO बोथ आर इक्वल, दोनों रेडियस हैं इसलिए। सो इफ दीज टू आर इक्वल तो हमारा AOB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट टू इक्वल साइड्स एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अगर ये x है बेटा तो ये भी x हो जाएगा, तो ये अगर 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 40, ये हो गया 40, तो एंगल AOB क्या हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा कि सर इन ट्राइंगल AOB मेरे पास दो एंगल तो 40 डिग्री है और मेरे को एंगल AOB नहीं पता, तो टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है 180 डिग्री, तो एंगल AOB बेटा आई गॉट इट एज 100 डिग्री। खत्म करो क्वेश्चन को, और क्या। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। खत्म, राइट। ओके, चलते बेटा आगे, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इन फिगर PQ एंड RS आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देख लो, ये PQ एक टेंजेंट है, RS एक टेंजेंट है, ओके, विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB। AB भी एक टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C। ये C AB का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, D इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ PQ, E इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ RS। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि इज एंगल AOB, ये जो एंगल AOB है ये 90 डिग्री है क्या? ठीक है, तो ये मत बोलना कि सर ये दिख नहीं रहा है तो हो सकता है कि ये 90 डिग्री नहीं हो, या फिर सर ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है तो हो सकता है 90 डिग्री हो। दिस इज अ रफ डायग्राम, इट इज अ रफ डायग्राम। तुम लोगों को कैलकुलेशन करके बताना है मेरे को कि इज इट 90 डिग्री, यस और नो। सोच समझ के बताना बेटा। बी क्विक। Your time will start in 5, 4, 3, 2, 1 and go। देखो मैं तुमको टाइम सारा दे रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम लोग मेरे सामने बस तुक्के मार दो, ये हो गया हाँ सर होगा, या तो होगा या नहीं होगा। आई डोंट वांट यू टू डू दैट, है ना। थोड़ा सा बेटा सोच समझ के अगर क्वेश्चन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है। एंड समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। उसको समझ लिए तो बस फिर बहुत ईजी है सब कुछ, है ना। Okay, beta. So we have got the correct answer. Sorry, 5, 4, 3, 2, 1, and the time is over. Okay, beta. तो भाई जी करेक्ट आंसर we have got it from the following students. ठीक है, अब देखो कैसे होगा। करेक्ट आंसर बेटा कि हाँ जी सर ये 90 डिग्री है। कैसे है 90 डिग्री? पहले तो ये बात समझो यार, ये जो D एंड E जो दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं, उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को बेटा अगर मैं जोड़ूंगा दैट विल बी अ डायमीटर। ये एक थ्योरम है, ये एक थ्योरम है ना कि भाई अगर डायमीटर के एंड्स पे इफ वी विल ड्रॉ पैरेलल टेंजेंट्स, सॉरी इफ वी विल ड्रॉ टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर दे विल बी पैरेलल। तो उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा कि इन अ सर्कल इफ वी हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स,
so their point of contact will be a diameter. तो हमारे पास में एक लाइन है बेटा एंड वी नो कि ये जो कंप्लीट एंगल है ये पूरा हमारा 180 डिग्री है। एंगल DOE जो है ये हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, अब मैं जहां तुमको फोकस करने के लिए बोल रहा हूं ना वहां फोकस करना, सब कुछ इजी हो जाएगा। फर्स्ट फोकस करो बेटा, मैं जहां बोल रहा हूं वहां फोकस करना। ठीक है, एक बार फोकस करो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वहां पे, एक बार फोकस करो इतने से पार्ट पे। देखो ए से एक टेंजेंट आ रही है AD और एक टेंजेंट आ रही है AC। ये C को भी अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर लूं तो यहां पे तुमको ये चीज दिख रही है क्या कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं तो और ज्यादा क्लियर होगा कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये जो दो टेंजेंट है देख रहे हो ये तुम्हारी दो रेडियस हो जाएंगी। ओके, एंड O को मैं ज्वाइन कर रहा हूं A से, तो दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर विद द एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है बेटा, तो मैंने याद है एक ही थ्योरम बताई थी अभी, जो टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। तो मैंने वहां पे तुमको ये भी बताया था कि बेटा ये दोनों इक्वल होते हैं, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यूज ओवर हियर एज वेल, यहाँ पे भी यूज करूंगा मैं सेम चीज कि मेरे को पता है कि सर ये ट्राइंगल ADO ये 90 डिग्री होता है ना, ये भी 90 डिग्री। तो ट्राइंगल ADO मेरे को ये पता है सर दैट ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO। एंड अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो मैं बोल सकता हूं कि सर दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल। इन दोनों को मान लो x, इन दोनों को कंसिडर कर लो, x कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, अभी इसको देखना ध्यान से। ठीक है, अभी मैं तुमको एक दूसरी पॉइंट बता रहा हूं, वो है तुम्हारा B। ये बी पे बेटा देखना ध्यान से। यार बी पे एक तो हमारे पास है BC एक टेंजेंट है, एक हमारे पास में BE एक टेंजेंट है। एंड ये जो लाइन है B को E से अगर मैं ज्वाइन करवा रहा हूं, B को सॉरी O से अगर मैं ज्वाइन करवाऊं तो सेम फीचर यहां पे भी हो गया। B से दो टेंजेंट जा रही है BC एंड BE। बी से आई हैव टू टेंजेंट्स BC एंड BE, ये दोनों इक्वल लेंथ की होगी तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं जानता हूं बेटा कि ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल हो जाएगा y, ये वाला एंगल भी हो जाएगा y। तो ये दोनों एंगल इक्वल, x एंड x इक्वल, ये दोनों y एंड y इक्वल। अब देखो एंगल DOE क्या बन गया बेटा, ये एंगल DOE तो मेरे पास बन गया x प्लस y प्लस y। ये पूरा DOE है ना, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू DOE। तो मैं बोल सकता हूं कि सर 2x प्लस 2y इज इक्वल टू एंगल DOE विच इज 180 डिग्री। तो 2 कॉमन ले लो बेटा, तो तुमको मिल जाएगा x प्लस y इज 180 बाई 2 मतलब 90 डिग्री। तो x प्लस वाई 90 है। अब अगर x प्लस वाई बेटा 90 है, अगर x प्लस वाई 90 है तो ये एंगल AOB की वैल्यू क्या है? एंगल AOB की वैल्यू तो x प्लस वाई है। देखो AOB ब्लैक लाइंस पे देखो, फिगर को देखना ध्यान से, फिगर को ध्यान से देखो। AOB वहां पे क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू AOB। एंड बेटा मेरे को पता है x प्लस वाई कितना होता है 90 डिग्री है यहाँ पे, तो सो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ सर सही बोला आपने, इट इज करेक्ट। ओके, सो एंगल AOB इज 90 डिग्री। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन है, देखो कितनी इजीली हो गया। अब इसको लिखोगे तो थोड़ा लंबा जाता है, मैं तुमको इसलिए डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको समझा रहा हूं क्वेश्चन को। ठीक है, इसको लिखने में क्या है यार, पहले ये बोल दो कि हाँ सर हमको पता है कि ये AD एंड AC दो टेंजेंट्स हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल AOC, लेट्स से बोथ आर इक्वल टू x। Similarly, BC and BE are two external tangents. So triangle BCO is congruent to triangle BEO. So angle EOB is equal to angle BOC. Let's say both are equal to y. Then I can say angle DOE is equal to 80 degree. So x plus y is equal to 180 degree. So 2x plus 2y is 180 degree. From here we got x plus y is 90 degree. So now we can say angle AOB is what? X plus y. So it is 90 degrees. Khatam. Okay beta, chalo let's go for the next question now. The next question is this. क्या बोल रहा है, listen carefully. From a point P which is at a distance of 13 centimeter, P जो है बेटा it is at a distance of 13 centimeter from the center of radius 5 centimeter. Two tangents PQ and PR are drawn. तो मेरे को पता है ना बेटा कि ये वाला एंगल जो होता है मेरा ये 90 डिग्री है,
ये वाला एंगल जो है बेटा, ये वाला मेरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है ना, ये मेरे को बात पता है। तो ये दोनों अगर 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू एंड पी आर कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दे दिया है, एग्जाम में आएगा तो देगा नहीं, तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर। ये पी क्यू ओ आर का एरिया बताओ। आई एम नॉट गिविंग मच टाइम, तुमको मैं दे रहा हूं 45 सेकेंड्स टू सॉल्व। 45 सेकेंड्स है बेटा तुम्हारे पास में, उसके बाद में आई विल स्टार्ट द क्लास, आई विल स्टार्ट द क्विज। बी क्विक। बी क्विक। Your time will start in 5, 4, 3, 2, 1 and go। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, सब लोग कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको। इजी क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। है ना, तुमको मैं जब टफ क्वेश्चन आता है तो बोलता हूं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ है, अच्छे से करो। ये वाला इजी है तो पहले से बता रहा हूं इजी है। बी क्विक। लास्ट 15 सेकेंड्स नाउ बेटा, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स। 3, 2, 1 and the time is over। So correct answer बेटा क्या हो जाएगा, the correct answer will be here 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे हुआ, बहुत इजी है, सुनना मेरी बात, सुनना ध्यान से। यार देखो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बोला है, तो ऐसा जरूरी है क्या कि पूरे क्वाड्रिलेटरल का एक साथ ही निकालें हम लोग, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है ना ऐसा। है ना, मैं क्या कर रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल को आई एम डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट्स में बेटा आई विल बी डिवाइडिंग दिस। कैसे दो पार्ट्स में, तो बेटा एक पार्ट तो मैं रखता हूं ट्राइंगल क्यू ओ पी, दिस इज माय वन पार्ट। दूसरा पार्ट बेटा मेरा हो जाएगा ट्राइंगल ओ आर पी, ये मेरा सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी माय सेकंड पार्ट, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ओके, अब देखो यार, बोथ ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ दे आर राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो आई कैन से कि सर एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ कितना है। तो मेरे को पता है फॉर्मूला क्या पता होता है बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एंड तुमको ये भी पता होगा कि बेस एंड हाइट शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर मैं पी क्यू को अगर मान लो बेस ले लूं, तो ये क्यू ओ मेरी हाइट हो जाएगा। So that will be equal to half into base is 12 into height is 5, तुमको मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको ये भी पता है कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो बेटा आई कैन क्लियरली से कि सर जी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी आर ओ जो होगा, सेम हाफ इंटू 12 into 5 करके 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, इफ आई टेक द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल पी क्यू ओ, ये पी क्यू ओ का एरिया लूं, एंड फिर उसके बाद में अगर मैं ये पी ओ आर का भी एरिया ऐड कर दूं, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर मैं बेटा ऐड कर रहा हूं तो व्हाट आई एम गेटिंग, मेरे को पूरा क्वाड्रिलेटरल मिल जा रहा है। सो आई कैन से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर is equal to area of triangle PQO
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PRO, मतलब कि 30 प्लस 30 विच इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे डन 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 डन। ओके ठीक है, क्लियर है। चलो सिंपल, दो ट्राइंगल्स में डिवाइड कर लिया एंड खत्म कर लिया क्वेश्चन को, है ना। जरूरी नहीं है ना कि क्वाड्रिलेटरल बोला तो कोई क्वाड्रिलेटरल के बारे में सोचे। दो ट्राइंगल में डिवाइड करो, फॉर्मूला खत्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन। दो कंसेंट्रिक सर्कल है, छोटा वाला 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले का रेडियस 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ये जो कॉर्ड है AB, जो कि लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, बट ये स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट जय हो श्री रही है, राम। तो इसका लेंथ क्या होगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड? दिस इज योर क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क के लिए आ जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो सोच लो कितना इजी क्वेश्चन होगा ये। हाउ इजी दिस क्वेश्चन मस्ट बी। कैन जस्ट इमेजिन हाउ इजी दिस क्वेश्चन मस्ट बी। Okay, your time will start in 5, 4, 3, 2, 1 and go. Let's see. 30 seconds more beta, 30 seconds more. Seven, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up. तो बेटा देखो अब कैसे होगा ये सॉल्व। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल से देखो बेटा। यार आई नो वन थिंग कि ये जो इनर सर्कल का जो टेंजेंट है विच इज द कॉर्ड फॉर द आउटर सर्कल, तो यहाँ पे ओपी इज द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री है बेटा, तो AO तुम्हारा हाइपोटेन्यूस हो गया, तो AP विल बी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करके 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड आई नो AB जो है बेटा दैट इज अ कॉर्ड फॉर द आउटर सर्कल, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ना ग्रेड 9 में थ्योरम पढ़ा था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, है ना। मतलब कि आई कैन से कि अगर OP, इफ OP is perpendicular to AB, तो आई कैन से AP is equal to PB, तो PB भी तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो टोटल लेंथ ऑफ AB is equal to 4 plus 4, खत्म करो, 8 सेंटीमीटर। और क्या, राइट। सो ऑप्शन C will be your correct answer. ऑप्शन C is your correct answer. Let's go for the next question. Next question क्या है देखो ध्यान से। In this figure, triangle ABC is circumscribing a circle. ये ट्राइंगल ABC जो है, ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब दिस ट्राइंगल इज टचिंग ऑल द ट्राइंगल्स, ऑल द थ्री साइड्स, जो तीनों साइड्स जो है ट्राइंगल की बेटा, दे विल बी टचिंग द सर्कल। ये देखो यहाँ पे AB टच कर रहा है पॉइंट P पे, BC इज टचिंग एट पॉइंट Q, AC इज टचिंग एट पॉइंट R। तो मेरे को बताओ व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। BC का लेंथ क्या है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC? इजी क्वेश्चन है। द टेन जो थ्योरम हम लोग बेटा यूज करेंगे यहाँ पे, द थ्योरम यूज्ड हियर इज लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल। खत्म। छोटी सी एक थ्योरम हमने पढ़ा था ना, सेकंड थ्योरम, दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। बस वही हमको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है बेटा, वही दोनों को हमको पढ़ना है। Okay, be quick. Your time will start in 5, 4, 3, 2, 1 and go. Be quick.
लास्ट 20 सेकेंड्स है बेटा तुम्हारे पास में, लास्ट 20 सेकेंड्स नाउ, लास्ट 20 सेकेंड्स बचे हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स, 8 7 6 5 4 3 2 1 and the time is over. Okay beta, so we have got the correct answer from the following students. So देखो कैसे होगा बेटा ये क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो एक बात बताओ बेटा, ये AP और AR जो है, these are two tangents, BQ BP are also two tangents, CQ CR are two tangents from an external point. तो I can say कि सर जी BP is equal to BQ, CQ is equal to CR and AP is equal to AR, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो बेटा अगर BP 3 है तो BQ भी 3 हो गया, अगर AP 4 है तो AR भी 4 हो जाएगा। तो ये रिमेनिंग RC कितना रहेगा भाई, टोटल AC हमको 11 दिया हुआ है, तो RC हो जाएगा 11 माइनस 4 मतलब कि 7 सेंटीमीटर। तो अगर RC 7 है तो QC भी कितना हो जाएगा, 7। सो टोटल लेंथ ऑफ BC विल बी 3 + 7 मतलब कि 10 सेंटीमीटर। डन 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 डन, खत्म करो क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ, देखो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा डरने की बात नहीं है यहाँ पे। ओके, तो याद रखना, 2 थ्योरम हमने पढ़ी है बेटा, है ना। एक तो हमने थ्योरम पढ़ा कि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड सेकंड जो थ्योरम हमने पढ़ी है बेटा, दैट इज कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। इन्हीं को यूज करके सारे क्वेश्चंस आएंगे। ओके बेटा, नाउ बिफोर आई गो, एक इंपॉर्टेंट है अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए, कि तुम लोग देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे। ओके, एंड बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उन सबके लिए, और वेदांतों का रिजल्ट जो है नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा रहा है। तो अगर तुम लोगों को एग्जाम टाइम पे, अगर एंड टाइम पे तुमको लग रहा है कि यू नीड सम हेल्प और तुमको कहीं पे हेल्प मिल सकती है वेदांत की तरफ से, हम लोग तुम्हारी किसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन वेदांत प्रो लाइट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे